हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम ए सेलुलर लाइफ का जो चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक यानी विराइड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पेरॉन्स को डिस्कस किया था। पेरॉन्स मैंने आपको बताया था कि ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होती हैं, इनके अंदर डीएनए आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। उसके बरक्स अगर विराइड्स की बात करें तो विराइड्स सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शियस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड चेन होती हैं जिनके साथ कोई प्रोटीन अटैच नहीं होती। और ये सिर्फ आरएनए की ये चेन है, ये भी ह्यूमन के अंदर और डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर स्पेशली जो है वो डिजीज काज कर सकती हैं, लिहाजा ये भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। तो आइए इनको हम कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा कि ये ज्यादातर जो है वो प्लांट में डिजीज कॉज करती हैं, इंसान और जानवरों में बहुत कम अभी तक जो है इनके केसेस सामने आए हैं। इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ प्लांट्स, मैंने आपको बताया, सिमिलर टू अ वायरस बट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल शॉर्ट स्ट्रेन ऑफ आरएनए विदाउट द प्रोटीन कोट। ठीक है, ये एक इन्फेक्शियस एजेंट ऑफ प्लांट है, यानी प्लांट में बीमारियां पैदा करने वाला एक एजेंट है ज्यादातर, जो वायरस के सिमिलर होता है, वायरस के जैसा होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक शॉर्ट स्ट्रेन ऑफ आरएनए होता है, अ सिंगल शॉर्ट स्ट्रेन ऑफ आरएनए है जिसके ऊपर कोट नहीं है, प्रोटीन कोट नहीं है। चूंकि वायरस जहां भी है उसके ऊपर प्रोटीन कोट पाया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेन आरएनए होता है, ये इसकी खास पहचान है। डिस्कवरी की बात करते हैं जनाब। विराइड्स वर फर्स्टली डिस्कवर्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड यानी नेम्ड बाय टी.ओ. डाइनर इन 1971। इनको टी.ओ. डाइनर ने पहली बार 1971 के अंदर डिस्कवर किया और उसी ने इनका नाम विराइड्स रखा। The first viroid to be identified was potato spindle tuber। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि इनकी जो डिस्कवरी हुई थी वो पहली बार स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है जी, क्योंकि वहां पर आयरलैंड में जहां लोग बहुत ज्यादा पोटैटो का इस्तेमाल करते हैं, तो उस सन में इस विरॉइड्स की वजह से जो टोबैको के नीचे उसका ट्यूबर होता है, यानी खास जो इसको हम आलू कहते हैं, वो आलू इस तरह से तबाह हुए कि वो स्पिंडल शेप हो गए, दोनों तरफ से जो है वो बिल्कुल पतले हो गए और स्पिंडल की तरह हो गए, जो खाने के काबिल नहीं थे। और ये डिजीज जो है वो पोटैटो में काज की गई पहली बार इसने, तो वहां से इसकी डिस्कवरी हुई। सो पहला वायरस जो था वो था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरॉइड्स जो है, ये पहली बार इसका इन्फेक्शियस एजेंट जो था वो सामने आया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं जनाब। विरॉइड्स आर द प्लांट पैथोजेंस, ये प्लांट के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, that consist of a single strand of RNA without the protein coat। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है जो कि प्रोटीन कोट के बगैर है। इस डायग्राम पर जरा गौर करें, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ये भी एक विरॉइड है, ये भी एक विरॉइड है, ये भी एक विरॉइड है। सीधा सा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है जिसके साथ कोई प्रोटीन कोट वगैरह नहीं होता, और ये जब बॉडी में दाखिल होता है प्लांट्स की तो वहां बीमारियां काज कर सकता है। विरॉइड्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज में वायरस से भी ज्यादा छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। फ्रॉम 246 to 467 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग ओनली, इनका जीनोम जो है होता है, ये जीनोम है, तो ये तकरीबन साइज में 247 to 467 न्यूक्लियोटाइड है, जिसके अंदर कंसिस्टिंग है फ्यूअर देन 10,000 एटम, सिर्फ 10,000 एटम से भी कम इसके अंदर एटम लगे होते हैं, इतना छोटा होता है ये साइज में। डिजीजेस की बात करें जनाब, दे मेनली काज डिजीज इन प्लांट्स, ये ज्यादातर प्लांट्स में डिजीज काज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें 4 डिजीज प्लांट्स की लिखी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से भी, ये जो है वो विरॉइड से काज होती हैं। पहली तो हमने पढ़ ली है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। जो पोटैटो होते हैं, आलू होते हैं, उनका नीचे जो ट्यूबर होता है, मेन जो आलू खाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो ट्यूबर स्पिंडल शेप हो जाता है, उसकी शक्ल खराब हो जाती है और फिर वो खाने के लायक नहीं रहता। उसके बाद है कुकुम्बर पाल फ्रूट। कुकुम्बर बेटा खीरे को बोलते हैं, ठीक है। खीरे के जो फ्रूट है वो नॉर्मली ग्रीन होते हैं, लेकिन अगर उसमें
विरॉइड्स का हमला हो जाए तो वो पाल हो जाते हैं, यानी येलो हो जाते हैं, थोड़ा उनका कलर चेंज हो जाता है और फिर वो भी खाने के लायक नहीं रहते। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज, एक सिट्रस के ऊपर, सिट्रस आपको पता है कि माल्टे, सिंतरे और इस तरह के फ्रूट्स को कहते हैं, तो उनके अंदर भी ये जो है डिजीज काज करता है। उसके अलावा एक बड़ी मशहूर डिजीज है कोडन कोडन डिजीज ऑफ कोकोनट। कोकोनट्स के अंदर कोडन कोडन डिजीज क्या है कि कोकोनट के ऊपर नॉर्मली मजबूत सख्त किस्म का छिलका होता है, लेकिन अगर कभी उसमें विरॉइड का अटैक हो जाए तो वो छिलका बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, कोकोनट के ऊपर का जो कवर होता है, पील होता है, वो कमजोर पड़ जाता है और परिंदे उसमें आसानी से सुराख कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका पानी जाया हो जाता है। तो ये कोडन कोडन डिजीज कहलाता है, ये भी विरॉइड्स की वजह से ही पैदा होता है। अब इंसान के अंदर भी एक डिजीज काज करता है, इन ह्यूमन हेपेटाइटिस डी। ठीक है जी, ह्यूमन के अंदर हेपेटाइटिस डी जो है is the only disease that is caused by an agent which is similar to viroids. ठीक है जी, sorry, which is caused by a viroids which is similar to the viruses. एक वायरस की तरह की कोई चीज है जो कि हेपेटाइटिस डी इंसान में काज करती है, लेकिन असल में कहा जाता है कि वो एक विरॉइड्स है। तो ये था छोटा सा टॉपिक रिगार्डिंग विरॉइड्स। रिपीट कर लेता हूं जल्दी जल्दी। ये एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट इन्फेक्शियस एजेंट है जो प्लांट्स को इफेक्ट करता है। टी.ओ. डाइनर ने पहली बार इसको 1971 में डिस्कवर किया था और जनाब पहला जो विरॉइड डिस्कवर हुआ था वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर था। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये प्लांट का पैथोजन है जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पर मुश्तमिल होता है। उसके अलावा ये बहुत ही साइज में छोटे होते हैं और 246 से लेकर 467 मैक्सिमम इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं जो 10,000 एटम से भी छोटे होते हैं। और पौधों में 4 बीमारियां काज करता है। पहली है जनाब पोटैटो स्पिंडल डिजीज, दूसरी है कोकेम्बर पाल फ्रूट, तीसरी है जनाब सिट्रस एक्सोकॉर्टिस और चौथी है जनाब कोडन कोडन, जबकि इंसान में जो है वो हेपेटाइटिस डी इसकी वजह से जो है वो काज होता है। आई होप आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।